एक आवश्यक कविता है, मेरे मंच के साथियों ने नहीं सुनी है, बहुत सारों ने। मैं वर्षों पूर्व आपको पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं और मैं तो आज उसके दरबार में खड़ा हूं। एक बात अचानक याद हो आई है। हमारी शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार दिशाओं के अंदर एक हाथी है, 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाओं में एक हाथी है। उस हाथी को दिग्गज कहा जाता है, दिग्गज। तो यूं समझ लीजिएगा कि एक दिग्गज जो होता है उसमें 1000 हाथियों का बल होता है। एक दिग्गज में 1000 हाथियों का बल होता है और 1000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना इंद्र के एक ऐरावत में होता है और 1000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल अकेले एक इंद्र में होता है और 1000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हमारे हनुमान जी महाराज की एक उंगली में होता है। मैं उसके दरबार में हूं आज, तो अच्छा लग रहा है। ये नाद ब्रह्म का अधिष्ठाता, ये हनुमान जी महाराज के दरबार में खड़े होकर अच्छा लगता है। हम खुद बड़े थके थकाए लोग हैं, लेकिन आप लोग सुनते हैं और उसके दरबार में खड़े होते हैं तो लगता है कि शक्तिवान हो गए हैं, कुछ शक्ति प्राप्त हो गई है। पंजाब के उन खेतों में वर्षों पूर्व आप काफी लेटायमान अवस्था में हैं सब, थोड़ा सा इससे होगा होना जाना कुछ नहीं, कुर्सी के साथ कमर भी टूट जाती है। आप बड़े अच्छे खासे व्यक्ति हैं और अच्छा लग रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, पंजाब के उन खेतों में आपको लेके चल रहा हूं जहां पर एक किसान बीज बो रहा है। बीज बोते हुए उस किसान को 11-12 वर्ष का उसका बालक आता है और आकर पूछता है, पिता ये क्या कर रहे हैं आप? बोले बेटा कि बीज बो रहे हैं। कि क्या होता है इस एक बीज से? बोले इस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। कि अच्छा। घर जाता है, बंदूक उठा करके लाता है और खेत की जमीन में गाड़ने लगता है। उसी वक्त उसका पिता कहता है, पगले क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं इस बंदूक को बो रहा हूं ताकि इस एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं। तालियां आप रोक कर रख लें, अभी आपके समझ में कुछ नहीं आया है। एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं, पर अनुमति अंता पूरा दे मुझे इस बार कि 1000 बंदूकें पैदा हो जाएं और वो अपने मैं दोस्तों में बांट दूं और इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमाओं के बाहर निकाल दूं। अंता मुझे अनुमति दे तो मैं उसी नरनाहर भगत सिंह पर एक कविता आप लोगों को सुनाकर जाने का मन रखता हूं। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था। वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है और वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। धन्यवाद। कविता को शुरुआत दे दी है आपने कि वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। चित्र बना रहा हूं, आप तक पहुंचेगा कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था, जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल, तुझे यहां तो मैं तो वर्षों से देखना चाह रहा हूं कि भाई राम भदावर भी संचालन करे, पर बड़ा अद्भुत रचनाकार है। ये पूरा बंद मैं अपने प्रिय भाई को सौंपता हूं कि आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं।
उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की पंक्तियां दिल में उतर जाएं तो स्वागत कीजिएगा कि तिरछी तिरछी आंखों की गौरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। माँ विद्यावती जेल में मिलने आती है, दोनों की आपसी जो बातचीत हुई है मैंने लिखी है कविता में, मैंने कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ा है, लेकिन इनको सुनकर आपको ये एहसास हो कि उसका सम्मान बहुत किया जाना चाहिए। आप रोक नहीं पाएंगे ये मैं भी जानता हूं, आपका मन पड़ चुका हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। बंद दे रहा हूं आपको कविता का। मां विद्यावती से भगत सिंह क्या बोलता है कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना, मैं आदेश तुम्हें दूंगा इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। अरे लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। आसमान में हाथ उठे उस नरनाहर के लिए अंतर, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। आखिरी बंद दे रहा हूं, अद्भुत सुन लिया है आपने। ऋणी हो गया हूं मैं अंता का कि इन विपरीत परिस्थितियों में और इतनी कम भीड़ में जहां कविता पाठ करने का मन नहीं बन रहा था, वहां आपने मन इतना बना दिया कि इतनी देर तक कविता कर पाया। आपने मुझे शक्ति दी, इसके लिए मैं अपनी अभिव्यक्ति आपको दे रहा हूं, प्रणाम करता हूं। आखिरी बंद आपको देता हूं कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, क्या बात है, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, खूब आदर। वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले। धन्यवाद। क्या बात, इससे बेहतर क्या पुरस्कार हो सकता है। भैया एक बार, भैया के लिए सारे लोग ताली एक बार मिलकर बजाएं। मकान मालिक को किराएदार मिल जाए, इससे अच्छा क्या है। और कलमकार को कलम मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले। ये हाथ में कलम है, अगर इसकी लाज रखी हो मैंने, हिंदी सुनने वाले लोग मेरे सामने बैठे, मैं हिंदी के शब्दों का जब उच्चारण कर रहा हूं तो कई लोग बड़े मुतासिर नजर आ रहे हैं, मुझे प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं कि अच्छी हिंदी आज राम भदावर से भी सुनने को मिली और अशोक चारण से भी सुनने को मिली। अच्छा लगा, हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं, स्वागत। एक टिप्पणी आप लोगों की उपस्थिति में कर देना चाहता हूं। ये अंग्रेजों से प्रभावित होना छोड़ दीजिए मेरे हुजूर, ये अंग्रेजी से प्रभावित होना छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अंग्रेजी के सिर्फ दो एक्सेंट है, दो तरीके से उच्चारित की जाती है अंग्रेजी, केवल दो प्रकार के एक्सेंट है, एक ब्रिटिश, दूसरा अमेरिकन, तीसरा कोई एक्सेंट इंग्लिश का नहीं है। हमारी किसी 5 या 7 स्टार होटल में किसी दिन जाने का मौका मिले तो जाइएगा, वहां पर जो वेटर काम करता है हमारे हिंदुस्तान का,
वो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में आपसे बात करके बता देगा हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी इतनी बेहतरीन बोल लेते हैं जितनी बेहतरीन अंग्रेज तक नहीं बोल सकते। लेकिन आज दिन तक किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं हुई कि मेरी माँ हिंदी के शब्दों का उच्चारण करके बताए। वाह भैया, वाह 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 वाह। इतनी औकात नहीं है। तुम किधर जा रहे हो उसको वो आज भी तुम किधर जा रहे हो ऐसे ही बोलेंगे, उनकी औकात नहीं है। तो एक लाइन कह रहा हूं, उस पर हाथ उठ जाएं आपके तो मेरी हिंदी मजबूत हो जाए, मेरी मातृभाषा को और ताकत मिले। इसलिए मेरे हुजूर, कमजोरों को अपना आदर्श मत बनाओ, क्योंकि कमजोरों को अपना आदर्श बनाने वाले लोग कभी मजबूत नहीं हो बहुत सुंदर बात सकते। है। वाह वाह वाह। वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, ओ अंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे, अरे वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, और भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, जो समझ ले वो आशीर्वाद दे दें कि फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है। फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। बहुत बहुत धन्यवाद।